चैप्टर की शुरुआत में हम ग्रे को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है। बेरू से कहता है अब तुम बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहे हो, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते रहो ताकि तुम यंग मोनार्क को प्रोटेक्ट कर सको। ग्रोल तुम्हें जो भी खाना है वो खा लो। ये सुन के सो कहता है ग्रे का नाम ग्रोल कैसे बन गया। खैर मुझे अच्छा लगा कि मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी वो अडॉप्ट करने लगा है। तभी सो के सामने एक अलर्ट आता है कि टीममेट ग्रे ने मॉन्स्टर को हंट करके एक सर्टेन अमाउंट EXP को हासिल कर लिया है। अब इसमें से 50% EXP सो को मिल चुकी है। ये देख के सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू से कहता है बेरू मुझे ग्रे के हंटिंग से EXP मिल रही है, क्या पहले ऐसा सिस्टम था। बेरू कहता है क्या ऐसी बात है, मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा है जैसे शैडो सोल्जर्स हंट करते हैं और EXP शैडो मोनार्क को मिलती है। सो कहता है मुझे लगता है कि गेम के अंदर के पार्टी सिस्टम की तरह है जहाँ EXP शेयर होता है। हालांकि मुझे 50% EXP मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे ऑटोमेटिकली EXP मिल सकता है। बेरू कहता है अगर ऐसा है तो ग्रे को और हंटिंग करने देते हैं। ये सुन के ग्रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सो के सामने एक और नोटिस आती है। सो ने शैडो डंजन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में मॉन्स्टर को खत्म किया था, तो इससे उसके लिए ड्यूल रिक्वेस्ट शैडो डंजन क्लीन अप तैयार हो जाता है। इसमें सो को 100 गोब्लिन, 10 गोब्लिन कमांडर्स और एक गोब्लिन सेंचुरियन को खत्म करना है। ये सब देख के सो कहता है क्या एक डेली क्वेस्ट, ये चाहता है कि मैं गोब्लिन्स को खत्म करूं। अगर एक क्वेस्ट है तो यकीनन रिवॉर्ड भी मिलेगा और ये डेली क्वेस्ट है तो क्या इसका मतलब मुझे रोज रिवॉर्ड मिलेगा। बेरू कहता है लगता है सिस्टम चाहता है कि ये जगह परमानेंटली आपकी हो जाए। सो कहता है मुझे इतने बड़े जगह में 100 गोब्लिन्स को ढूंढना होगा, क्या यार ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होगा। तभी सो अपने इन्वेंटरी को खोलता है, उसके अंदर गोब्लिन का हॉर्न फ्लूट होता है। इसको बजाते ही आसपास के सारे गोब्लिन्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। सो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है क्या बात है, गोब्लिन को मारने के बाद मुझे ये मिला था, अच्छा हुआ मैंने इसे अपने पास ही रख दिया। सो हॉर्न को बजाने लगता है, सारे गोब्लिन आवाज की तरफ आने लगते हैं। ये देख के सो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था ये काम कर गया। बेरू कहता है क्या बात है यंग मोनार्क, ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट आइडिया है। सो गोब्लिन्स को खत्म करने लगता है। वो अपने मन में कहता है गोब्लिन्स अब बोरिंग है क्योंकि मुझे बहुत सारे को मारना है। सो वो बार बार फ्लूट को बजाता है और गोब्लिन यहाँ पे आ जाते हैं। सो के सामने काफी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। वो कहता है कम से कम मुझे इतनों की तो जरूरत होगी ही। सो डेड गोब्लिन की शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो गोब्लिन, ग्रे और सुहो गोब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। सुहो को दिया हुआ टास्क कंप्लीट हो जाता है। ग्रे की हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी थी क्योंकि वो लगातार 3 घंटों से हंट कर रहा था। सुहो को रिवॉर्ड चेक करने का मैसेज आ जाता है पर सुहो अभी रिवॉर्ड को चेक नहीं करता। बेरू उससे कहता है क्या हुआ यंग मोनार्क, क्या कोई प्रॉब्लम है। सुहो कहता है क्वेस्ट के नंबर थोड़े अजीब दिख रहे हैं, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये काउंट बढ़ता जा रहा है तो कुछ हिडन मुझे मिल जाए। मैं इसे ट्राई करूंगा, देखते हैं कि ये काउंट कब रुकेगा। ये सुन के ग्रे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट कर देता है। हम ग्रे को देखते हैं, उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। सो के सामने मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो को 4 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जिनमें से लास्ट के 2 रिवॉर्ड्स हिडन रिवॉर्ड्स होते हैं। सो रिवॉर्ड 1 को एक्सेप्ट कर लेता है, इससे उसकी स्टेटस रिकवरी हो जाती है। सो कहता है मेरी कंडीशन परफेक्टली रिकवर हो चुकी है, ये सेम लेवल अप होने के बाद जैसा है। अगर मैं रिवॉर्ड को रिजर्व करके रखता हूँ तो आगे अगर मैं किसी फाइट के मिडल में घायल हो जाता हूँ तो ये मेरे काम आ जाएगा। सुहो सेकंड रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है जिससे उसके एबिलिटी पॉइंट 3 से बढ़ जाते हैं। सुहो कहता है जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा तो पॉइंट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, मैं डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को रोज स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज कर सकता हूँ। अब सुहो को लास्ट के 2 रिवॉर्ड में से किसी एक रिवॉर्ड को चुनना है, एक है रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स और दूसरा है रैंडम कर्स बॉक्स। रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स से सुहो को वो मिलेगा जो वो चाहता है और रैंडम कर्स बॉक्स से सुहो को वो मिलेगा जिसकी उसको जरूरत है। सुहो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है कि उसे क्या लेना चाहिए, लेकिन आखिर में वो कर्स्ड रैंडम बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर से सुहो को एक वुल्कान का हॉर्न मिल जाता है। ये देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये हॉर्न्स गॉन्गलेट्स होते हैं। आगे हमें इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये गॉन्गलेट वुल्कान के हॉर्न से बना है, इसके अंदर वुल्कान की ऑथोरिटी है जिससे और ज्यादा डैमेज होगा। इस गॉन्गलेट के 2 इफेक्ट्स हैं, एक ये डिस्ट्रक्शन के लिए बना है, इससे फिजिकल डैमेज 30% से बढ़ जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट है डिमोन प्रेडेटर। ये गॉन्गलेट जितने भी डिमोन को निगल जाएगा उतने ही वुल्कान की ऑथोरिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये सब देख के सुहो कहता है मैं हमेशा शैडो सोल्जर्स को वेपन में नहीं बदल कर रख सकता, मुझे सेपरेट वेपन चाहिए ही था। चलो ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा काम में आया। सुहो गॉन्गलेट को पहन लेता है, ये थोड़ा सा हेवी होता है तो सुहो अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ा लेता है। सुहो कहता है मुझे वेपन को ग्रो करने के लिए बस डिमोन्स को हंट करना होगा। तभी सुहो के सामने नोटिस आता है कि आपके टीममेट में कुछ चेंज आ गया है। टीममेट ग्रे का ट्रस्ट लेवल रिस्पेक्ट
से डर में आ गया है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क, क्रोल कोई शैडो सोल्जर नहीं है जिसके पास इन्फिनिट स्टैमिना है। सुहो कहता है अरे मुझे माफ कर देना, आज के लिए उसे रेस्ट करने दो, मुझे बाहर भी कुछ चीजों का पता लगाना है। सुहो और बेरू शैडो डंजन के बाहर आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है बेरू तुमने जिन लोगों को देखा था क्या वो लोग ये कह रहे थे कि हाइना गिल्ड ग्रीन रिपर गिल्ड से रिलेटेड है? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सुहो ये सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने इंस्ट्रक्टर का मैसेज आ जाता है जहाँ वो सुहो से हेल्प मांग रहे थे। सुहो सेवा स्टेशन फील्ड जो कि एक डेंजर जोन है वहाँ पे आ जाता है। लिम सुहो से कहता है हे सुहो मैं यहाँ पे हूँ, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज मुझे डंजन में जाना था लेकिन सारी कलेक्टिंग टीम ने मुझे धोखा दे दिया। सुहो कहता है क्या उनमें से कोई भी काम करने के लिए नहीं आया? लिम कहता है हाँ कोई भी नहीं, वो सारे कमीने पक्का कहीं पे पीने के लिए गए होंगे। सुहो कहता है अरे शांत हो जाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लिम कहता है सुहो तुम बेस्ट हो, ये लो इससे पहन लो। सुहो कहता है क्या प्रोटेक्टिंग सूट? लिम कहता है खुदाई के काम से कलेक्टिंग का काम कहीं ज्यादा खतरनाक होता है तो प्रोटेक्टिंग सूट को पहना पक्का है। माइनिंग टीम डंजन के अंदर तभी जाती है जब हंट खत्म हो जाता है, पर कलेक्टिंग टीम को स्ट्राइक टीम ने मारे हुए मॉन्स्टर की चीजों को कलेक्ट करना होता है, इसलिए उन्हें स्ट्राइक टीम के साथ ही जाना पड़ता है। ये सूट इसलिए है अगर कोई अनदेखा मॉन्स्टर अचानक से अटैक कर दे। सुहो कहता है ओह तो ये इसलिए है। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्ट्राइक टीम आ जाती है। टीम का लीडर कहता है ये क्या कलेक्टिंग टीम में इतने कम लोग क्यों है? लिम लीडर से कहता है माफ करना, जिन कलेक्टिंग टीम को यहाँ पे आना था वो अचानक से कहीं गायब हो गए। लीडर कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके ये सिचुएशन कैसे हुई? तुम्हें पता भी है इस डंजन के अंदर जाने के टिकट के लिए हमने ग्रीन रिपर गिल्ड को कितना पैसा दिया है? अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं एसोसिएशन में तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करूंगा और ये भी पक्का करूंगा कि तुम्हें फिर से कभी भी कलेक्टिंग का काम न दिया जाए। लिम कहता है हम यकीन दिलाते हैं कि हम एक्स्ट्रा हार्ड काम करेंगे, प्लीज हम पे ट्रस्ट कीजिए। वही टीम डंजन के अंदर जाने लगती है। लिम सुहो से कहता है मैं तो कलेक्टिंग टीम का लीडर भी नहीं हूँ। सुहो हेल्प करने के लिए तुम अपने समन को यूज करो। स्ट्राइक टीम को देख के सुहो अपने मन में कहता है 4 डी रैंक मैजिक टाइप हंटर, 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर और 1 सी रैंक का हीलर। इस बंदे ने अभी बातें की है, लगता है वही स्ट्राइक टीम का लीडर है। रैंडम क्रिस्टल बॉक्स में कहा गया था कि जो आइटम मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा, एक ऐसा वेपन जो वोल्कान के हाथ से निकलने वाले मॉन्स्टर को खा लेता है। इंस्ट्रक्टर लिम का मुझे समय पे यहाँ पे बुलाना और ये फील्ड टाइप डंजन जो ग्रीन रिपर का है, यकीनन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम देखते कि यहाँ पे काफी सारे बीस्ट होते हैं। आगे सुहो कहता लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर लिन ने सुहो को हेल्प के लिए बुलाया होता है। आगे ये फील्ड टाइप डंजन में आ जाते हैं। अंदर आते ही स्ट्राइक टीम के सामने लिजर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। स्ट्राइक टीम का लीडर सुहो और टीचर को पास रह के आइटम कलेक्ट करने को कहता है। आगे स्ट्राइक टीम और मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहो अपने मन में कहता है कर्स रैंडम किल बॉक्स ने मुझे वुल्कान का हॉर्न दिया तो मैं डीमन टाइप मॉन्स्टर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे लिए अच्छा चांस है कि मैं देखूं हंटर्स एक साथ मिलकर कैसे फाइट करते हैं। सुहो शैडो डंजन से अपने गोब्लिन्स को समन करता है। सुहो के इंटेलिजेंस स्टैट्स बढ़ गए हैं, इसलिए वो अब 7 गोब्लिन्स को कमांड दे सकता है। स्ट्राइक टीम ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। लीडर सभी से कहता है ठीक है आओ सभी एक ब्रेक ले लो। ये सुन के बाकी मेंबर्स कहते हैं क्या इतनी जल्दी ब्रेक? लीडर कहता है भले ही हम ज्यादा हंट करेंगे लेकिन कलेक्शन टीम में बस 2 ही लौंडे हैं तो उनको काम निपटाने में समय लगेगा। तभी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सुहो के शैडो सोल्जर्स ने तो ऑलरेडी सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। लीडर सुहो से कहता है कि क्या ये तुम्हारे समन है? सुहो कहता है हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? लीडर सुहो का हाथ ही पकड़ लेता है और उससे कहता है प्लीज हमारी स्ट्राइक टीम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम के मेंबर बन जाओ। सुहो कहता है मेरा कोई कलेक्शन टीम का मेंबर बनने का इरादा नहीं है। लीडर कहता है हम तुम्हें मार्केट में जितनी भी सैलरी चल रही है ना उससे काफी ज्यादा पे करेंगे। तभी पीछे वाला एक मेंबर कहता है कैप्टन हमें यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की लाश मिली है। कैप्टन कहता है क्या लाश? हम देखते कि ये तो एक मिस्टबन जैसा है। ये देख के टीचर लिन सुहो से कहते हैं सुहो क्या ये? सुहो कहता है हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये एक मिस्टबन है। कैप्टन कहते हैं क्या मिस्टबन? क्या ये वो न्यू टाइप के मॉन्स्टर्स हैं जो नीली आग में जलते हैं? सुहो कहता है मुझे यकीन है मेरी यूनिवर्सिटी में मिस्टबन का इंसिडेंट हुआ था। तभी आगे दूसरे मेंबर्स को और भी लाश मिलती है। एक मेंबर कहता है कैप्टन क्या हमें हंट रोक के पहले इसके बारे में एसोसिएशन को बताना चाहिए? कैप्टन मन में कहता है यकीनन ये कुछ अलग ही मामला है, लेकिन इनका जो पहनावा है उनको देख के पक्का ये नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही दिख रहे हैं। ये हंटर भी नहीं है। हमारी पार्टी में सी रैंक और डी रैंक के अविकंस है तो मुझे लगता है कि
बिना किसी दिक्कत के इस इश्यू से निपटा जा सकता है। कैप्टन सभी से कहते हैं चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कैप्टन से कहता है आप जितना सोच रहे हैं मिस्ड बन उससे कई ज्यादा खतरनाक है कैप्टन। कैप्टन कहते हैं मैं स्ट्राइक टीम का कैप्टन हूँ तो मैं हूँ जो डिसीजन लेगा। तुम लोग कलेक्शन टीम यहाँ पे सब कुछ लपट लो और हमारे पीछे आ जाना, ठीक है। ये सुन के लिन की फट जाती है और वो कहता है क्या हम फिर से मिस्ड बन को देखने वाले हैं। सुहो कहता है आपके पास रनिंग की स्किल है ना, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप भाग जाइए। स्ट्राइक टीम आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनमें से एक बंदा कहता है ये फायरवुड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फायरवुड की सप्लाई की प्रॉब्लम का आखिर क्या चल रहा है। दूसरा बंदा कहता है हमें कहा गया है कि सप्लाई ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रहा। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो हाइना गिल्ड की है। हाइना गिल्ड इनको ह्यूमन सप्लाई करते थे और ये लोग उन सप्लाई किए गए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग स्टार डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे इसके बारे में हमें और डिटेल में पता चल जाएगा। ये बंदा कहता है नए सप्लाई के लिए शायद से हमें उस ह्यूमन को पूछना चाहिए। पहले वाला बंदा कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड सप्लाई करती थी उससे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा स्टार डस्ट का प्रोडक्शन उस फैक्ट्री से बहुत ही कम हो जाएगा। तभी इस मॉन्स्टर को महसूस होता है कि ऊपर वाले एरिया में हंटर आ गए हैं। वो कहता है लगता है हंटर आ गए हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। पहले वाला बंदा कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उन्हें जिंदा पकड़ के लाना है। मॉन्स्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। हम हंटर्स को देखते हैं, इन्होंने इस एरिया के मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया होता है। कैप्टन घायल मेंबर को हील कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के पास स्टार डस्ट है। वो सभी से कहते हैं ये स्टार डस्ट है, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है। एक मेंबर कहता है अरे हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, ये माना को बढ़ा देता है। हंटर वर्ल्ड में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, ये काफी ज्यादा सेल हो रहा है। दूसरा मेंबर कहता है मैंने सुना है कि इसको पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इसे छुपा कर रखे थे कैप्टन। कैप्टन कहता है इसका असर बस एक हफ्ते तक ही रहता है, लेकिन ये लो रैंक के अवेकन की रैंक 1 से बढ़ा देता है। अगर मैं इसे खाता हूँ तो मुझे सी या उसके ऊपर का माना मिल जाएगा। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से कैप्टन पे हमला कर देता है। हालांकि मॉन्स्टर को कुछ लोग जिंदा चाहिए, इसलिए वो स्वॉर्ड के प्लेन वाले हिस्से से कैप्टन पे हमला कर देता है। कैप्टन बेहोश हो जाता है। सभी कैप्टन को आवाज दे रहे थे। मॉन्स्टर इस सभी से कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जिंदा है। सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं एक मॉन्स्टर जो बात कर सकता है। सभी मेंबर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। टोटल 10 हंटर थे। मॉन्स्टर कहता है टोटल 10, हाँ एक साथ तुम सभी टफ हो गए। वैसे 10 लोगों की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को मैं खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास भी स्टार डस्ट होता है और वो उससे खा जाता है। ये देख के सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या स्टार डस्ट, क्या मॉन्स्टर भी स्टार डस्ट को खा सकते हैं। स्टार डस्ट के इफेक्ट से पहले हमें इसे हराना होगा। सभी हंटर मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके सभी को घायल कर देता है और कुछ हंटर को मार के वो अपने साथ कुछ हंटर्स को ले जाता है। आगे हम सुहो को देखते हैं। उसके सामने रेस्क्यू द सर्वाइवर का क्वेस्ट आ जाता है। अभी जो हंटर थे उनको एक डीमन ने पकड़ लिया है, यानी अभी जो मॉन्स्टर था वो एक डीमन था। सुहो को जितने हो सके उतने हंटर को बचाना है और सुहो जितने भी हंटर को बचेगा उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क आखिर क्या मामला है। सुहो उससे बताता है एक क्वेस्ट आया है, लगता है आसपास डीमन है जिन्होंने ह्यूमंस को किडनैप किया है और इधर लिखा है कि मैं जितने ज्यादा ह्यूमंस को बचाऊंगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, जल्दी लोग खतरे में होंगे। सुहो लिन से कहता है मुझे लगता है कि स्ट्राइक टीम के साथ कुछ हुआ है, अभी आप डंजन से चले जाओ। लिन कहता है पर तुम्हें कैसे पता चला। सुहो कहता है मुझे फील हो रहा है गॉब्लिन्स तुमको गेट के बाहर छोड़ेंगे। लिन कहता है अरे 1 मिनट, लेकिन सुहो तुम क्या करोगे। सुहो बताता है मैं स्ट्राइक टीम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लिन कहता है ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा तो बस दिक्कत बनूंगा, जैसे मैं बाहर जाऊंगा मैं हंटर एसोसिएशन को हेल्प के लिए पूछूंगा। लिन यहाँ से चला जाता है। सुहो ग्रे को अपने साथ फ्यूज कर लेता है और वुल्कान के गाउनलेट को पहन के काफी तेजी से आगे निकल पड़ता है। आगे हम डीमन को देखते हैं।
वो हंटर को यहाँ पे लेके आ जाता है और वो कहता है फायरवुड मिल चुके हैं। दूसरा डीमन कहता है क्या बात है, तुम तो काफी जल्दी आ गए, गेट जल्दी ओपन हो जाएगा और डीमंस आ जाएंगे। मुझे खुशी है कि फिर से फायरवुड भर गए हैं। अब इसके साथ हम बिना किसी दिक्कत के स्टार डस्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। डीमन के सीक्रेट टेक्निक से हमें वो पॉइजन बनाना सिखाया गया, वो बेरसेकर पॉइजन। उससे एक अवेकनिंग स्टिमुलेट बनाया जा सकता है जो कि है स्टार डस्ट। ये बेरसेकर पॉइजन किसी भी मैजिक पावर को एनहांस कर सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट भी है। इसको यूज करने से इसके यूजर की लाइफ फोर्स कम हो जाती है और ये होता ऐसे है, डीमन एसन क्रिस्टल से ह्यूमन की लाइफ डीमन के ब्लड में सोख जाती है और उन्हें हेल के मिस्ट बन में बदल देती है। शुक्र है उन दूतों का जिन्होंने हमें ये सब कैसे बनाते हैं ये बताया। यहाँ तक लिविंग बीइंग की सोल करप्ट होने के बाद भी जो मॉन्स्टर बने हैं वो भी अपने मानसिक संतुलन को लूज कर चुके हैं। इस दुनिया में हमें दूतों ने भेजा है, उनकी वजह से हम जैसे लो रैंक के डीमंस को स्ट्रॉन्ग बनने का चांस मिला है। तभी इन सभी डीमंस को यहाँ पे सुहो की प्रेजेंस आ जाती है। सुहो दरवाजे के तोड़ के अंदर आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो ये है वो जगह, क्या वो सभी डीमंस हैं? और वो चीज उनके पीछे वो क्या है? उन्होंने कुछ मिस्ड बंस को लटकाया है और वो उन्हें बर्न कर रहे हैं, क्या ये कोई रिचुअल है? सो के सामने नोटिस आ जाता है जहाँ उसे दिखाई देता है कि अभी भी सर्वाइवर्स जिंदा है। ये देख के सो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक डीमन सुहो पे अटैक कर देता है, पर सुहो इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है। ये देख के डीमन काफी हैरान हो जाते हैं। सुहो कहता है क्या तुम लोगों ने ही रास्ते में मुझे जो हंटर दिखे थे उनको मारा है? सुहो डीमन को पंच मारता है, इससे डीमन सीधा पीछे हो जाता है। ब्लैक रोब पहने हुआ डीमन कहता है उसने हमारे यंगेस्ट डीमन के अटैक को डॉज कर दिया, यहाँ तक वो स्टारडस्ट से इनहेंस था। लगता है अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हम देखते कि ये दोनों डीमंस भी स्टारडस्ट को खा जाते हैं। सुहो सबसे छोटे डीमन से लड़ रहा था, तभी बड़ा वाला डीमन जो बॉस है वो सुहो पे अटैक कर देता है, पर सुहो उसको भी डॉज कर देता है। लेकिन तभी ब्लैक रोब पहने वाला डीमन सुहो पे पीछे से लाइटनिंग से अटैक कर देता है और सामने छोटा डीमन भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो गॉब्लिन डीमंस को समन करता है जो सामने वाले छोटे डीमन को संभाल लेता है और उसके बाद सुहो पीछे वाले डीमन को पकड़ के उसे पटक देता है। ब्लैक रोब वाला डीमन कहता है बॉस ये। बॉस डीमन कहता है हाँ ये वही है जो हमने उस दिन देखा था, उस दिन जब डीमंस खत्म हो गए थे। ये बिल्कुल शैडो मोनार्क के ऑथोरिटी जैसा लग रहा है, हालांकि ये शैडो मोनार्क से कमजोर लग रहे हैं। खैर अगर ये शैडो मोनार्क नहीं है तो इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो अपने मन में कहता है ये सभी ब्रोकी से कमजोर है, लेकिन ये 3 है तो इन्हें हराने के लिए मुझे दिक्कत होगी। भले ही फिर मैं गोब्लिन्स को रिवाइव करता रहूं, ये बस मेरे माना का वेस्ट होगा। क्या मुझे उस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा? हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। बेरूस सुहो से कहता है यंग मोनार्क आपके कहने पे मैंने बस ब्रोकी का उतना ही हिस्सा खाया जिससे मैं उसकी मेमोरी को पढ़ पाऊँ, बाकी क्लैश मैंने जैसे की तैसे रखी है। कोई भी डेड शैडो बनने के बाद वो शुरुआत में उससे कमजोर फॉर्म में होता है। क्या इसकी लाश को रखने का आपके पास कोई कारण है? सुहो कहता है मैंने ब्रोकी के लास्ट मेमोरी को देखा था, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अगर इसकी लास्ट फाइट पछतावे के साथ थी क्योंकि इसे ही ड्रीम ने कंट्रोल किया था, तो शायद ये मेरी हेल्प करे। अगर मैं इस पे शैडो अथॉरिटी का यूज करूंगा तो ये मेरा अच्छा वॉरियर बन जाएगा, पर ये करने के लिए मुझे ग्रे की परमिशन चाहिए। हम देखते कि ग्रे सुहो को परमिशन दे देता है। प्रेजेंट में सुहो शैडो डंजन को ओपन करता है और ब्रोकी के शैडो को समन करता है। ब्रोकी को देख के ब्लैक रोब वाला डीमन कहता है क्या ये हाइना ब्रोकी है? तो क्या यही है जिसने ब्रोकी को हराया था? सुहो कहता है अब इसके साथ मैं, ग्रे और ब्रोकी हम मैच हो चुके हैं। ये सुन के बेचारा बेरू दुखी हो जाता है और वो अपने मन में कहता है यह मोनार्क मैं भी तो हूँ यहाँ पे। आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक लड़की आई है जिसके कान एल्फ जैसे होते हैं। अगर आप लोग सोलो लेवलिंग के पक्के वाले फैन हैं तो आपने इसे पहचान ही लिया होगा, है ना? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट